नमस्कार, गुड इवनिंग। सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं न्यूज रूम से इस वक्त लाइव। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो आज वो सवाल जिनके इर्द गिर्द होगी लंबी बात, सबसे पहले नजर उन पर। पहला सवाल, क्या लाउड स्पीकर पर बोलकर फंस गई है समाजवादी पार्टी? इसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। आज का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ब्राह्मण का मुद्दा यूपी बॉर्डर से निकलकर बिहार तक जा पहुंचा है, क्या है वजह? तीसरा सवाल, जो कल की हमारी लीड स्टोरी भी थी, हमने आपको दिखाया था वृंदावन की ग्राउंड रिपोर्ट, एक कदम आगे मामला बढ़ गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कौन मर्यादा तोड़ रहा है? और आज का चौथा सवाल, जिससे हम करेंगे शुरुआत, क्या कांग्रेस ने वायरल पॉलिटिक्स के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस, बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। तो सवाल इंडिया का आज ये है कि भारत अमेरिका डील के विरोध में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड का नारा लगाते लगाते देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एआई समिट को ही क्या कॉम्प्रोमाइज कर गई? क्या कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये इवेंट बीजेपी का नहीं बल्कि भारत सरकार का है, भारत का है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम वाला समिट, जिसमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए, 60 से ज्यादा मंत्री आए, 500 से ज्यादा एआई लीडर्स आए, 13 देशों के पवेलियन रहे, 600 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए, सुंदर पिचाई आए, फ्रांस के राष्ट्रपति आए, गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज के सीईओ आए। ऐसे समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस होकर पहुंचे। सही सुन रहे हैं आप, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। क्या यह प्रदर्शन देश के किसानों के हक के लिए था? क्या यह प्रदर्शन आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए था? क्या यह प्रदर्शन सिर्फ सरकार के खिलाफ था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, या फिर मकसद अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की हेडलाइन पाना था? क्योंकि इस प्रदर्शन से ना तो यूपी की राजनीति, ना असम का चुनाव, ना बंगाल का चुनाव, ना कोई आम जनता के बीच चर्चा छिड़ती हुई दिखाई देती है। दिखाई देता है तो ग्लोबल ऑडियंस के बीच अपनी मौजूदगी को वायरल कराना। देश में जंतर मंतर है प्रदर्शन के लिए। संसद का पूरा सत्र हंगामे में धुल गया। संसद के मकर द्वार पर भी प्रोटेस्ट होते ही हैं। 9 मार्च से सदन में बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू होना था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हो ही सकता था। पीएम आवास के पास भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। संसद के पास, कहीं भी देश के भीतर ये प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन बकायदा रजिस्ट्रेशन कराकर, क्यूआर कोड दिखाकर प्रदर्शन के लिए 10-12 कार्यकर्ता गूगल के पेविलियन, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे। कोई हैरानी नहीं, बीजेपी ने इसे देश विरोधी एक्ट बताया। राहुल गांधी के घर पर ये योजना बनी, ये आरोप भी लगाया। लेकिन आज आपको ये पता होना चाहिए कि देश में बड़े से बड़े ग्लोबल इवेंट हुए हैं, ग्लोबल लीडर्स आए हैं, कॉमनवेल्थ जैसे आयोजन हुए हैं, और अंदरूनी राजनीति के लिए ग्लोबल मंच पर भद पिटवाने वाले काम शायद पहले नहीं हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने वायरल होने वाली राजनीति के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यूथ कांग्रेस के पूरे 11 प्रदर्शनकारी राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएंगे क्या आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, लेकिन पहले ये समझिए कि यूथ कांग्रेस के नेताओं की एंट्री यहाँ हुई कैसे। इस वक्त गूगल के पेविलियन के ठीक सामने हूँ और मेरे पीछे वो गूगल का पेविलियन है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 घंटे पहले यहाँ पर आए थे
और ये एक बहुत ही पॉपुलर पेविलियन है क्योंकि यहाँ पर गूगल अपने शोकेस कर रहा अपने एआई प्रोडक्ट्स को। वो पहले यहाँ पर पहुँचे और उनके पास वैलिड पासेस थे, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। और आप जब एआई समिट के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और उस क्यूआर कोड को चेक करने के बाद आपको इस परिसर में आने की इजाज़त दी जाती है। वो एक वैलिड एंट्री पास था जो हर विजिटर के पास है। और आज क्योंकि समिट को खोल दिया गया है तो कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करा के आ सकता है। वो पहले यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनके सामने नारेबाजी की, उनको रोकने की कोशिश जो है, पहली कोशिश वो ऑर्गेनाइजर्स ने खुद की। और उसके बाद जब उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश हुई तो वो इन रास्तों से चलकर आगे बढ़े और इधर रास्ते में और भी लोग थे जो उनको नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश करते रहे। इधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, उधर बीजेपी सारे हथियार लेकर मीडिया के सामने बैठ गई, नाम पता सब बता दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है, ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है। संबित पात्रा ने विस्तार से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की पूरी कहानी बताई। दावा किया कि सारी स्क्रिप्ट राहुल गांधी के निवास पर लिखी गई। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। तो यहां पर बीजेपी के 3 बड़े आरोप कि ये देश विरोधी एक्ट था, राहुल गांधी के घर पर षड्यंत्र की प्लानिंग हुई और नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस ने देश को बदनाम करने का यह काम किया। आपको डिबेट के उस हिस्से की तरफ लेकर जा रही हूं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस से हमने इसी विषय पर सवाल पूछे। आपने एआई समिट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप लोग भूल गए कि ये बीजेपी का इवेंट नहीं है, ये देश का इवेंट है। क्या इस बात की क्लैरिटी भी कांग्रेस पार्टी को नहीं है? मीनाक्षी जी, वही एआई समिट की बात कर रहे हैं ना, जो पूरे विश्व में फ्लॉप हो गया है। पूरा विश्व हम पर हंस रहा है इस समय कि हमने किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके वहां पर एक प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं, उसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक चीनी रोबोट को ले जाके, एक चीनी रोबोट जिसका नाम ओरायन था, जो एक डॉग था, उसको ले जाके अपना बताने का काम किया। तो पूरा विश्व हम पे हंस रहा है। और रही बात सुनिए इस प्रदर्शन की, मैं दाद देता हूं इन युवाओं की कि जिन्होंने इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो प्रदर्शन तो करेंगे। तो मतलब आप लोग बदला लेंगे, बदला लेंगे आप लोग, और बदला लेने के लिए आप चुनेंगे ग्लोबल इवेंट को जिसे भारत होस्ट कर रहा है। नहीं, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। इस देश में इससे पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, मुझे लगता है जानकारी होगी आपको। अपनी जिम्मेदारी से भाग त्यागी साहब सुनिए, ईशान जी, इस देश में इससे पहले भी इंदिरा जी के समय पर भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, अभी भी हुए हैं, आपकी सरकार के टाइम पे, यूपीए के टाइम पर भी हुए हैं। बीजेपी भी इसी तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पहुंच जाती, क्या जवाब होता उसको लेकर आपका? और मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या भूल गए एआई समिट जिसमें कौन कौन आ रहा है? सुंदर पिचाई वहां पर आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पर आ रहे हैं, 100 देशों के प्रतिनिधि वहां पर बैठे हैं, ग्लोबल मीडिया वहां पर बैठा है। जानबूझकर आप लोगों ने यह मंच चुना अंतरराष्ट्रीय सो कॉल्ड ख्याति पाने के लिए। मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा।
जब एआई समिट शुरू होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो ऑप करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जितने भी फाउंडर्स वहां पे होते हैं उनको बाहर धकेल दिया जाता है। एक फाउंडर ये कहता है कि मेरा जो सामान वहां पड़ा था, इतना हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद वो चोरी हो गया। उसके बाद फाउंडर्स ये कह रहे हैं हमें 3-3, 4-4 किलोमीटर चलाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का प्रोटोकॉल लगा है, उनको किसी डिनर में जाना है। ईशान जी, क्या आप सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सर। ईशान त्यागी, सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि क्या प्रदर्शन के लिए एआई समिट का अंतरराष्ट्रीय मंच हो सकता है? ये सवाल है। सुनिए ध्यान से, आपने मुझे कहा, सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूरा समय दूंगी सर, लेकिन पॉइंट पर बात करेंगे, पॉइंट पर बात करेंगे, इधर उधर बात को नहीं घुमाएंगे। मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या थी। जिन लोगों को आप, जिन हमारे कार्यकर्ताओं को देश विरोधी कह रही हैं, देश विरोधी वो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है जिसमें आपने किसानों के हितों से समझौता करने का काम किया है आपने। मैं किसी को देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूं, पहली चीज। नहीं, मेरे नाम से मत बोलिए ना। मैं किसी को, हाँ, बीजेपी ने बोला है, मैं किसी को देश विरोधी नहीं बता रही। विनोद अग्निहोत्री जी, एलओपी को सदन में नहीं बोलने देंगे तो देश में ये गुंडागर्दी चलेगी, ये अराजकता चलेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, एलओपी को संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, ये आरोप लगाया है, तो उसके लिए एलओपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है। वो अधिकार है विपक्ष का, और मुझे लगता है प्रदर्शन लोकतंत्र में होते हैं, लेकिन कहाँ करना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक दलों को। एआई समिट एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, भारत सरकार का आयोजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। ठीक है, आरपी सिंह जी, ईशान त्यागी बड़ा क्लियर कट बोल रहे हैं, आपने एलओपी को सदन में बोलने नहीं दिया, यूएस ट्रेड डील से वो खुश नहीं है, किसानों के खिलाफ उसे बता रहे हैं। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि जिन्होंने चाइना के रोबोट को अपना रोबोट बता दिया। दुनिया में पहले से जग हंसाई हो रही है, हमने प्रदर्शन कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, उनका आरोप है आपके ऊपर। एलओपी ये मानते नहीं, वो सोचते हैं कि मैं राजसी हूँ, मैं परिवार से आता हूँ, राजसी परिवार से आता हूँ, डेनिस्ट हूँ, तो जो मैं तय करूँगा वो उस पर डिबेट होनी चाहिए। माई वे या हाईवे पे डिबेट होनी। डिबेट संसद में बहस थी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, उस पर नहीं बहस करनी। मैंने टोका नहीं, मीनाक्षी देखा ना, ये फिर आगे ना आपको समय दूंगी उसके बाद पूरा बोलने के लिए। जिनके हितों से आपने सौदा करने का काम किया है, उन किसानों की बात करिए, उन किसानों की आवाज हम उठाने का काम कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए शर्ट उतारकर किसानों की आवाज उठाइए। आरपी सिंह जी, मीनाक्षी जी, मुझे ना, मैंने जो कहा था वो साबित होगी बात। ये असल में लोकशाही में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं माई वे या हाईवे, जो हम तय करेंगे उस प्रकार से सब कुछ चलेगा, जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, थोड़े दिन पहले उमर खालिद ने एक धरने प्रदर्शन किया था, दंगा फसाद कराया था। वो क्या कहा था, जब ट्रंप दिल्ली में होंगे तब हम ये सब करेंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। जब दुनिया के राज्याध्यक्ष यहाँ पर हैं, जब यहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं एआई समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पर प्रत्युष कुमार, क्रिस्टियानो अमन, डारियो अमोल्डो, ये सबका सब गूगल के या ठीक है, विदेशी मेहमानों के समय पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सवाल यहाँ पर अभी आरपी सिंह ने उठाया। तो विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में इस प्रोटेस्ट के क्या मायने हैं, एक ग्लोबल इवेंट पर इस प्रोटेस्ट के क्या मायने हैं, इसे लेकर आज दिन भर राजनीतिक गहमा गहमी होती रही। आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरह के रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। विजन नहीं है, जब विजन नहीं है तो नीति नहीं है, नीयत इसकी नहीं है। भाई 55 साल शासन किया है, अब तय कपड़े कटवाए का दौड़ लगवा रहा, ये भी कांग्रेस वाला के सारी कपड़े कटवा मंडल लग रहा है नहीं कुछ इनके पास। तो खराब हो लिया काम कांग्रेस का, कतई पूरे देश से हो गया। अब नहीं इनको कोई घास डालने वाला है। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ,
लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। तो ये आपने सभी रिएक्शन सुने, लेकिन इस बीच आपको खबर ये भी दिखाते हैं कि राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चीज आज आपको दिखाई दी एआई समिट में, उसका इंपैक्ट अब देश की सड़कों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। सर, कांग्रेस के लोग थे, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआई समिट के अंदर घुस के देश का नाम खराब किया गया, उसको लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे राहुल गांधी प्रयास करते हैं कि देश का नाम खराब किया जाए, देश का नाम धूमिल किया जाए। देश के गद्दार राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो पाकिस्तान और चीन के यार राहुल गांधी है, आज उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन किया है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। देश का युवा सड़कों पर है, पूरे देश भर के अंदर आज युवा राहुल गांधी आज आवाज पे प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर देश का नाम खराब करने का काम राहुल गांधी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी लगातार प्रयास करते हैं, उसी के खिलाफ है। ये देश का युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की है बड़ी खबर, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से प्रोटेस्ट एआई समिट के भीतर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया शर्ट उतारकर, अब राहुल गांधी के घर के बाहर भी युवा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसमें से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं क्या, ये हम पता करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, उनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन आज एआई समिट के भीतर किया है, उसने देश को बदनाम किया है। तो जिस समय यह घटना हुई, पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हिरासत में लिया। उसके बाद आपको यह भी बता दें, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस बीच देखिए ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें बाकायदा पोस्टर्स हाथ में लेकर नारेबाजी यहां पर करते हुए आप देख रहे हैं दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें। तो ये मामला अब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये शुरू जिस तरह से हुआ है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हालांकि उस बीच आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस को भी वहां से प्रोटेस्टर्स को हटाते हुए, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा संगठन है जो वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा, इस पर भी आपको फौरन जानकारी देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आज देखिए राहुल गांधी को सुल्तानपुर में पेशी के लिए भी पहुंचे। प्रियंका गांधी असम दौरे पर हैं और इस बीच जब आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के घर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये षड्यंत्र प्लान किया गया है। तो बड़े तीखे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं सीधे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर। और यहाँ पर देखिए पुलिस गाड़ी में भरकर इन प्रदर्शनकारी युवाओं को राहुल गांधी के घर के बाहर से हटाते हुए, लेकिन राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर, समिट से निकलकर अब ये लड़ाई सड़क तक आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा जैसे जैसे कल का समय आगे बढ़ता है उसके बाद ये मामला किस दिशा में जाता है। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर भारत अमेरिका डील को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए। भाई बाहर कुछ तो देख ले यार। बार-बार सूचित किया जा रहा है। लेकिन आज इन दो तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो इन तस्वीरों का एक सच ये भी है कि राजनीति की कड़वाहट आज की तारीख में किस स्तर पर जा पहुंची है, जहां पर सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कड़वाहट कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो एआई समिट पे पहुंच जाते हैं, जो कि देश का इवेंट है, भारत सरकार का इवेंट है। और दूसरी तरफ उसी की जवाबी कार्रवाई के रूप में आप यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो फिर राहुल गांधी के घर के बाहर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि वो कैसे देश को बदनाम कर रहे हैं। दिव्यांकर और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। दिव्यांकर, तस्वीरें इस वक्त देखिए हम दिखा रहे हैं दोनों एआई समिट में हुए प्रदर्शन की और अब राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की। कितनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एआई समिट में युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया और
जिस तरह से वहां पर और उसके बाद लगातार बीजेपी इसको लेकर विरोध कर रही है और ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी का कहना है कि ये सारी चीजें जो प्लानिंग है इसकी, इस पूरे प्रोटेस्ट की, वो राहुल गांधी के घर पर हुई। तो बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और जिसके बाद बड़ा प्रदर्शन जो है वो फिलहाल हम जिस तरह से की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो रोहित चहल के नेतृत्व में पहुंचे हुए हैं वहां पर और बड़ा प्रदर्शन जो है वो राहुल गांधी के घर के बाहर इसी देखिए राहुल गांधी और राहुल गांधी के चेले हमेशा मोदी जी के जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा डालने का काम करते हैं, परंतु मोदी जी नहीं रुकेंगे और विश्व स्तर पर सोने की भावना कर रहे हैं। चलिए इस बीच आपको ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए घटनास्थल की तस्वीर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर आपको पूरा इस वक्त गैस धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर आंसू गैस छोड़ी गई है। हालांकि कंफर्मेशन का हम इंतजार कराएंगे, हमारे रिपोर्टर्स वहां से हमें इनपुट दे इस पर क्लियर। लेकिन देखिए वहां पर मीडिया की भी भारी मौजूदगी। इन सब के बीच जो युवा कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मीडिया बात भी कर रहा है, लेकिन पुलिस ने यहाँ से इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस छोड़ी है क्या, मैं कुछ ही देर में आपको ये भी कंफर्म करूंगी। लेकिन तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं उसमें गैस और धुएं का गुबार देखा जा सकता है इस पूरे हिस्से में। एआई समिट के अंदर घुस के और देश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी अपमान करते हैं वो दोबारा से दिखता है कि राहुल गांधी लगातार अपमान करने का काम, देश का नाम धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देश का नाम बढ़ रहा है, विश्व के सब नेता आए हुए हैं, विश्व के देश दुनिया भर के लोग आए हैं, और वही राहुल गांधी देश का नाम खराब करने लगे। ये बिल्कुल देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राहुल गांधी के प्रदर्शन आज राहुल गांधी के घर पर रखा है और राहुल गांधी को देश से और युवाओं से माफी मांगी। तो बड़े यहाँ पर नारों की गूंज आपको सुनाई दे रही है। राहुल गांधी भारत छोड़ो ये नारा यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते हुए और हाथ में राहुल गांधी का चेहरा लिए एक पोस्टर उनके हाथ में जो आप देख रहे हैं जिसमें शेम जैसे शब्दों का जिक्र है और यहाँ पर सीधे ये कहते हुए कि भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एआई समिट में जो हुआ उसके प्रति नाराजगी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी उनको वहां से हटाया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पर एक हल्की धक्का मुक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी का जो यूथ विंग है वो यहाँ पहुंचा है और प्रदर्शन करते हुए एग्रेसिव नारेबाजी करते हुए आप उन्हें सुन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आज बीजेपी से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके घर पर पूरी प्लानिंग हुई कि एआई समिट में क्या किया जाएगा। और इन सब के बीच हमारे नरेंद्र मोदी देश विरोधी एक्ट, देश विरोधी कदम इसको बताया गया है बीजेपी की तरफ से। एआई समिट का भी आयोजन कर रहा है जो कि देश के लिए बहुत मान और सम्मान की बात है। उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है ये जो राहुल गांधी की चमचे, क्योंकि उनके पास अब कोई तथ्य नहीं है, कोई चीजें नहीं बची हैं, तो इसलिए हम कहते हैं देश के गद्दारों को। इस बीच देखिए जो तस्वीरें मिल रही हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि आग भी लगाई गई है वहां पर। ये प्रोटेस्ट जो है प्रदर्शन पूरा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जबरदस्त नारेबाजी तो चल ही रही है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े। जैसा नेता है वैसे उसके चेले हैं। इस बार जनता बताएगी कि ये देश का अपमान नहीं रहेंगे। राजनीतिक विद्रोह अलग होता है, लेकिन देश की बदनामी बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस बार ईंट से ईंट बता देंगे। ये 500 रुपए में बिके हुए इनके कार्यकर्ता, नकली कार्यकर्ता, ये देश की बेइज्जती करके मोदी जी विश्व में नाम कर रहे हैं। इनके नेता बाहर जाकर करो शर्म कर, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी देश से माफी मांगो। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से एआई समिट के अंदर घुस के देश का नाम खराब किया गया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी
हालत अभी इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर दिखाई दे रही है आपको। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ पर देखिए नारेबाजी की, पोस्टर दिखाए, आग तक लगाई गई है वहां पर, और हाथों में आप देखिए कि किस तरह के पेंट्स और ये पूरा जिसमें कालिक भी पोती गई है वहां पर। राहुल गांधी शर्म करो, देश छोड़ो, भारत छोड़ो जैसे नारों के साथ ये कार्यकर्ता वहां पर बार बार ये कह रहे हैं कि देश को बदनाम किया। ये सुनते जरा वहां पर प्रदर्शनकारियों का क्या जवाब देना होगा। आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एआई समिट जो बहुत ही सफलता से चल रहा है, वहां ये लोग टी शर्ट निकालकर देश की जो एक व्यवस्था है, देश की जो प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी उनको हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से कितना अग्रेसिव प्रोटेस्ट यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। और आंसू गैस का देखिए यहाँ पर जो पूरा इस वक्त आपको धुआं और गुबार दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीड़ वहां कितनी इकट्ठी हो गई थी, अग्रेसिव हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को भी ये कदम वहां पर उठाना पड़ा। मीडिया की भी मौजूदगी, बड़ी संख्या में वहां पर रिपोर्टर्स आपको सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आप देखिए राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे थे, वहां पर उनकी कोर्ट में पेशी थी। प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एआई समिट में प्रदर्शन किया है, वो प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई है। और उसके बाद आज दोपहर जब 3-3:15 बजे के आसपास बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आज शाम होते होते ये तस्वीर है। तो ये भारत में राजनीति की कड़वाहट, आपस में प्रतिशोध जो है वो किस कदर राजनीतिक दलों के बीच आ पहुंचा है, जहां पर सदन में बोलने नहीं दिया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, इस आरोप के साथ भारत यूएस डील को लेकर नाराजगी है कि किसानों के हितों पर बात नहीं हो रही। इन आरोपों के साथ कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता एआई समिट के इवेंट पे पहुंचते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, जहां पर ग्लोबल ऑडियंस की मौजूदगी है, जहां पर ग्लोबल समिट है, जहां पर बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हैं। और आज उसके जवाब के रूप में आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बसों में भरकर इन कार्यकर्ताओं को अब यहां से ले जाया जा रहा है और यहां से हटाया जाएगा। दिव्यांकर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिव्यांकर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बसों में भरकर इन कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। मुझे बताइए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और अभी इनको यहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष है और इस तरह का जो प्रदर्शन है उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम जो सीआरपीएफ अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो भी उनके घर के बाहर वहां पर पहुंच चुकी है। और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो लगभग इनकी संख्या 100 के आसपास है, वो बताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। और जिसके बाद अब इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, और जिस तरह से एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसको लेकर अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो राहुल गांधी के घर के बाहर देखने को मिला है, जिसमें बड़ी संख्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के जुड़े। राहुल गांधी कहाँ पर हैं? क्योंकि सुबह तो उनकी कोर्ट में पेशी थी, कुछ जानकारी इस बारे में भी है, घर पर हैं क्या? जी अभी इस बारे में जो जानकारी है वो कंफर्मेशन अभी नहीं मिल पा रहा है कि राहुल गांधी अभी अपने आवास में है या फिर कहीं और है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है उसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल अभी भी जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो रोहित चहल के नेतृत्व में राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे थे। सुनहरी बाग स्थित जो राहुल गांधी का ये जो नेता विपक्ष बनने के बाद वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। और जिस तरह की एआई समिट में तस्वीरें निकल कर आई, जहां पर पहले जो विरोध प्रदर्शन है वो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला, और बड़ी संख्या में जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, तकरीबन 15 से 20 संख्या उनकी जो जानकारी सामने निकल कर आई, वो लोग वहां पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से टी शर्ट निकाल कर किया गया। दिव्यांकर, इस वक्त जो तस्वीरें हम अलग अलग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी गई है, आग लगाई जा रही है, हाथों में उनके इनफैक्ट पेंट है, कलर है, जिसमें कालिक तक पोती गई है गेट के आसपास। इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस को यह जानकारी नहीं मिली क्या?
ये पुलिस के साथ साथ तमाम जो दूसरी टीमें उन्हें निश्चित तौर पर इसकी जानकारी जो है वो रही होगी। इसी वजह से वहां पर जो बैरिकेड लगे हुए हैं या अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती इसी वजह से की है, ताकि कोई जो आर्मी पुलिस की तरफ से उसे भी इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। और फिलहाल उन्हें बस में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से उसमें वहां पर पुतला जो है वो और देखिए दिव्यांकर, ये जितनी भी ये आसपास आग लगाई गई है, जो वहां इलाका है उसकी तस्वीर, हालांकि फिर फौरन वहां पर वो आग बुझाई भी है पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये देखिए पुतला जलाया गया है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इन सब के बाद अब यकीनन इस पर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन आएगा, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, लेकिन ये एक बड़ी घटना अपने आप में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है आप ये देखिए। एक तरफ एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तस्वीरें और भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध, एप्स्टीन फाइल्स जैसे शब्दों का जिक्र करके। और देखिए बड़ी खबर आ गई इस वक्त, राहुल गांधी अपने घर में बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। घर के बाहर क्या हो रहा है ये आप देखिए तस्वीरों में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और घर में राहुल गांधी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि हो सकता है कुछ ही समय में आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर एक औपचारिक रिस्पांस, प्रतिक्रिया दिखाई देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आती है, बयान की शक्ल में आती है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आती है, वो देखना होगा। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है। इसका मतलब राहुल गांधी घर पर ही हैं। जो हम सवाल भी पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आज सवेरे हालांकि उनकी कोर्ट में पेशी थी। इस बीच जैनेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं इस वक्त और घर के बाहर क्या हो रहा है, वो ये 4 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कौन और लोग बैठक में शामिल हैं, क्या तय किया जा रहा है, क्या इनपुट्स आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी फिलहाल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर मौजूद है। वहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस आने वाले दिनों में एक रैलियां करने जा रही है। मध्य प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में, पंजाब में इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। इस सिलसिले में राहुल गांधी फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर है, जो पास में ही है। जो राहुल गांधी को सरकारी आवास जो अलॉट हुआ है सुनहरी बाग रोड पर, जहां पर कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे पास में ही कुछ मिनटों की दूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, जहां पर फिलहाल राहुल गांधी मौजूद है। और बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्ट करे ऑफिशियली और हमें बताए। जहां तक भारत मंडपम के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस आला कमान जो है वो इस बात से असहज जरूर है कि जिस तरह यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के अंदर जाकर प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो जोश में आ गए थे और इसलिए उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया। और वो नहीं, लेकिन जैनेंद्र देखिए यहाँ पर फिर एक बात जरूर है, बेशक कांग्रेस पार्टी की ये मान रही हो कि भाई जोश में आ गए, प्रदर्शन कर दिया, लेकिन बकायदा उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्यूआर कोड लेकर एंट्री हुई है, चेकिंग हुई होगी। एंड आई एम श्योर कि वो जो टी शर्ट्स अपने साथ लेकर गए थे जिसमें तस्वीरें थी, उसको भी कहीं छिपा कर ही लेके गए होंगे, क्योंकि दिख जाती तो शायद ना मिलती एक बार के लिए एंट्री। तो सोच समझकर प्लान करके ये प्रोटेस्ट किया गया, इससे तो कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन अब उसके जवाब में जो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के घर के बाहर, जैनेंद्र देखिए, राजनीति में कड़वाहट के दौर की ये अपनी एक अलग मिसाल है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं। और अगर कांग्रेस के रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने युवा इकाई के प्रदर्शन के साथ में खड़ी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि इसको लेकर के कांग्रेस लीडरशिप भी असहज है, उन्हें भी अंदाजा है कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि ये अब इनके ना गले उतर रही है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। युवा कांग्रेस यूथ इकाई है, युवा इकाई है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि कैसे भी ये मुद्दा जो है इससे लोगों का ये ठंडे बस्ते में जाए। और भली बात ही कांग्रेस समझ रही है कि इस मुद्दे को लेकर के उनकी किरकिरी हो रही है और अब मामला जो है राहुल गांधी घर पर प्रदर्शन तक पहुंच गया है। तो फिलहाल कांग्रेस जैसे तैसे यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का बचाव कर रही है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है और इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को भी है। यही वजह है कि जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत नफी तुली आई है। और जो मैंने आपको बताया कि फिलहाल ये जो यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया है भारत मंडपम के अंदर, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा तो ठीक है, लेकिन जोश में आ गए थे कार्यकर्ता और इसलिए वो वहां तक पहुंच गए। कांग्रेस खुल करके विरोध तो नहीं कर पा रही है, जो बात समझी जा सकती है, लेकिन समर्थन भी नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से आप अगर अपडेट्स आपसे लूंगी जैनेंद्र, जैसे ये बैठक खत्म होती है कुछ खबरें वहां से निकल कर आती हैं, तो इस वक्त के 3 बड़े अपडेट्स आपको बता दें। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके घर पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें भारत यूएस डील को लेकर आगे की रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी
पार्टी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। और इन सब के बीच जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। तो इस खबर पर आपको अपडेट्स आगे भी हम देते रहेंगे जैसे जैसे इस पर जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव ने ये तंज कसा कि भगवा वस्त्र पहनने और कान छिदाने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता। जब वो एक पेड़ पे एक पैर पे खड़े होकर योगा नहीं कर सकते तो काहे के योगी हैं। और फिर अगर वो पढ़े योगी की परिभाषा, हालांकि दो जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूं, गीता में और गुरु नानक जी ने, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है, वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव यहां अपने ही अंदाज में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या हो रहा है देखिए। विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन, रमजान का महीना भी शुरू हो गया और इसी को लेकर सदन में कल धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने पवित्र महीने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति मांगी। तो यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के ऊपर कुछ भी नहीं मंजूर। बिहार में भी डीजे के शोर पर नीतीश सरकार ने नकेल कस दी। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। राज्य अलग अलग लेकिन एक्शन एक। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक तय है, लेकिन इस रमजान में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने सरकार के सामने ऐसी मांग रख दी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना पड़ गया। दूसरी तस्वीर बिहार की है, जहां नीतीश सरकार ने राज्य में अनियंत्रित डीजे और उससे होने वाले शोर पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। विधान परिषद में गुरुवार को सरकार की ओर से घोषणा की गई कि अगले 15 दिनों के भीतर अवैध रूप से बजने वाले डीजे पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। देश में अभी रमजान का महीना चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल प्रदेश के मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन सरकार ने नहीं दी है। लाउड स्पीकर से नमाज को लेकर समाजवादी पार्टी का मानना है कि 1-2 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाता, एक आवाज लगेगी और लोग सहरी और इफ्तार के लिए अलर्ट हो जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गरीब से गरीब आदमी के पास अब मोबाइल है और उस मोबाइल फोन में वो अजान के लिए एक अलर्ट लगा सकते हैं। किसी लाउड स्पीकर से अजान की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो अजान की परंपरा है वो दरअसल इसलिए थी, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोगों को ये बताया जाता था कि अब सहरी और इफ्तार का समय हो गया है। ऐसे में दोनों पार्टियों का ये मानना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के हिसाब से सरकार चाहे तो उन्हें अनुमति दे सकती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मांग समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने की थी, जिसे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया। शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए एसपी सदस्य कमाल अख्तर ने कहा कि रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लिए समय का विशेष महत्व होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सुबह सहरी और शाम को इफ्तार की सटीक जानकारी के लिए लाउड स्पीकर एक आवश्यक माध्यम रहा है। उन्होंने मानवीय आधार पर केवल इन विशिष्ट समयों के लिए ढील देने का अनुरोध किया। समाजवादी पार्टी की इस मांग पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जवाब दिया और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकारों के मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए।
10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बचते हैं इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोग कमजोर से कमजोर आदमी